डियर ऑल, आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैंने सोचा आपके साथ हाउ टू फेस इंटरव्यू, जहाँ इंटरव्यू का सामना, बोर्ड का सामना कैसे किया जाए, इस पर परिचर्चा करूं। आप सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक पोस्ट होती है और 100, 200, 500 कैंडिडेट होते हैं और कैंडिडेट्स अनगिनत भी हो सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इंटरव्यू अपने आप में भी एक बहुत ही डर लिए हुए, असमंजस की स्थिति लिए हुए हमारे सामने नज़र आता है। हमारे जहन में अनेक प्रकार के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है डर, क्या करें क्या ना करें, ज़रूरी भी है ऐसा होगा क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमें ये भी नहीं मालूम बोर्ड में कितने माइंडसेट के लोग हैं और वो किस किस एंगल से हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जनरली इंटरव्यूज़ बोर्ड में 1 से लेकर के 12, 15, 20 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट बोर्ड सेट किया जाता है और क्वालिफ़िकेशन एंड क्वालिटी को ध्यान में रख कर के बोर्ड होता है। आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी ऐसे करियर के में जाना चाहते हैं यहाँ पे आपको लगता है कि इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक तो दिमाग में ज़रूर रखिए कि आप अपने आप को कभी भी कम ना समझिए और जो भी काम करिए दिल से, शिद्दत से करिए। और इंटरव्यू को भी फेस करना है तो आपके अंदर एक ऐसी भावना चाहिए कि हमने जीतना है, हर हालत में इस पोस्ट को हमने प्राप्त करना है, उसके लिए एक्शन करना ज़रूरी है। दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये ज़रूरी है कि आपने जो भी करना है दिल दिमाग उसमें डाल करके करना है। जब हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू में हमारी पर्सनालिटी की बात होती है और हमारी पर्सनालिटी कौन तय करता है? हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, यही तय करता है हमारे व्यक्तित्व को। इसके लिए कोई भी ट्रेड कैसा भी हो वो कभी एक क्षण या एक दिन में नहीं होता है, ये एक निरंतर अभ्यास चाहता है। यदि हम किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो पसंद करने योग्य है, उसमें कुछ तो खास बात है जो चुंबकीय आकर्षण लिए हुए है। ज़्यादातर इस दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अच्छा लगे, आकर्षक लगे और यही आज के युग की मांग भी है। यू नो, गुड पर्सनैलिटी इज़ वाइटल। संभवतः मुझे लगता है व्यक्तित्व सुंदरता से भी अधिक आवश्यक है। हमारी सफलता और हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने व्यक्तित्व को कितना सकारात्मक रूप दिया। हमारा बोलने का तरीका, हमारा खड़े होने का तरीका और हमारा चलने का तरीका तय करता है कि हम दूसरों के लिए कितने अप्रोचेबल हैं। यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब आते हैं हम इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझ आ चुकी है कि वी हैव टू ग्रूम आवर पर्सनैलिटीज़ फर्स्ट। और ये मैंने पहले ही बोला है कि कोई एक दिन की बात नहीं है, इट इज़ ए कंसिस्टेंट एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन योर लाइफ और इट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ टू मेक योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव इन आउटलुक इन ऑल। नाउ, and there are so many interviews nowadays, everybody want to have a job,
जॉब के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उसके बाद सबसे टफ फेज़ होता है इंटरव्यू का। हमने कई बार सुना है प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन कहाँ पे रह गए जा करके इंटरव्यू में रह। आप इंटरव्यू बोर्ड के कक्ष में दाखिल होने से पूर्व ये जान लें कि आपने अपने व्यक्तित्व को किन गुणों से निखारना है। पहली बात है कि जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट करते हो पुट योर 100%। और उसके बाद उसके लिए ज़रूरी क्या है, आप जितना भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसे ऑर्गेनाइज करिए, उसको पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए टू अचीव योर टारगेट। फिर अपनी नॉलेज को ब्रशन अप करिए। अगर आप अपने ज्ञान को जो भी आपने अर्जित किया हुआ है उसको रिकलेक्ट करते हैं, उसको रिफ्रेशन अप करते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, पहले भी हमने कहा व्यक्तित्व को ग्रूम जरूर करना है। पहले कहा जाता था योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और ये इंटरव्यू में तो 101% है। हाँ, इस आजकल अपवाद है इस बात के लिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट और नॉट, बट इंटरव्यू में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप जब एंटर करते हो आपका पहरावा, आपका अंदर आने का स्टाइल, ये बहुत डालना चाहिए। ब्लेज़र डालना चाहिए, नेक स्कार्फ, टाई, दुपट्टा, जो भी आपको स्मार्ट ज़रूर लगे, आपके ऊपर जचे, लेकिन अटपटा ना लगे। फिर आप जो भी इंटरव्यू रूम है उसके बाहर हैं, तो जब आपकी टर्न आ जाए तो अपने आप डोर पे जाइए, नॉक द डोर और एंटर करिए। फिर वहाँ पे सबको विश करना बहुत ज़रूरी है। सामने आपकी चेयर लगी हुई होगी, कैंडिडेट्स चेयर इज़ देयर, आप उस चेयर पर बैठेंगे और बैठने से पहले परमिशन मांगेंगे कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, जहाँ वेट करेंगे कि आपको परमिशन ग्रांट हो जाए। और जब आप बैठ गए तो कंफर्टेबली बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, आप नर्वसनेस नहीं शो करिए और एक स्माइल मुंह पे रखिए, बहुत ज़रूरी है स्माइल। अंदर से आप नर्वस होंगे, बहुत, ये स्वाभाविक है, मैंने पहले भी बोला नर्वस होना स्वाभाविक है, लेकिन कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है। और कंट्रोल करिए और एक सिंपल स्माइल अपने फेस पर कंफर्टेबल ज़रूर रखिए। क्वेश्चन का इंतज़ार करिए, जो भी पूछा जाएगा 1 सेकंड 2 सेकंड सोच लीजिए और फिर जवाब दीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें आंसर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, टाल मटोल, इधर घूम उधर घूम, वो बंद कर दीजिए और सिंपली और हम्बली कहना है, सर आई हैवंट रेड और आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। इसको लंबा नहीं खींचना, एमए की कहानियाँ बना करके ब्रीफली अपना आंसर दीजिए। पैनल में कोई भी आपके सुझावों की ज़रूरत नहीं समझता, ना ही आपके आलोचनात्मक टिप्पणियों को उनको ज़रूरत है। ना तो आप अपने सुझाव देंगे, ना ही आप किसी आलोचनात्मक टिप्पणी में जाएंगे, अनलेस और अनटिल यू आर बीइंग आस्क्ड, जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। और आपकी 100% अटेंटिवनेस और क्यूरियोसिटी शुड बी देयर। 100% ध्यान कि क्या होगा, सवाल कहीं से भी आ सकता है, चौकन्नापन। इंटरव्यू समाप्त हो जाती है तो बाहर जाने से पहले सबको बाय, गुड आफ्टरनून, गुड डे, कुछ भी विश जो है वो करना नहीं भूलें। और बाहर निकल करके जब दरवाजे, जिस डोर से आप आए और जिस डोर से आप बाहर जा रहे हो, बड़े ही ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और बिना आवाज़ किए उसे बंद करें। ये तो हो गया कि इंटरव्यू से पहले
और इंटरव्यू के बाद। अब इंटरव्यू में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी उसके हिसाब से होनी चाहिए। नेचर ऑफ जॉब तय करेगी कि इंटरव्यू कैसी होगी। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनियर तैयार करके उसके आंसर लिए जाएं, या फिर कोई रिटन असाइनमेंट भी दी जा सकती है। कई केसेस में डेमोन्स्ट्रेशंस देने को कहा जाता है, जहां अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ऑरल प्रेजेंटेशन भी पूछी जा सकती है। कई बार डिपेंड करता है कि जो बोर्ड है या पैनल है वो आपको एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए कोई टॉपिक दे दें और आपकी वहीं से टेस्टिंग ली जाए। और कई इंटरव्यूज़ में आमने सामने क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और आपने आंसर देने होते हैं, जिसमें से आपकी मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म, एम्पैथी, एक्सप्रेशन, नॉलेज, अटेंटिवनेस, मोटिवेशनल अर्ज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सब तय कर लिया जाता है और उसको देखा जाता है कि आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं। Ultimately, I would like to say, in totality, one has to be a pack of few qualities, that is being confident, decision making power, initiator of various things, should be lively one, courage, stamina, determination, expressiveness, organizing abilities. So आपको इस तरह से अपने आप को इंटरव्यू पैनल के सामने ले जाना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ लाइनें जो मेरी खुद की रचना है हौसला तो जीत जाएगा, है हौसला तो जीत जाएगा, सही रास्ते चलकर ही मंजिल पाएगा, सही रास्ते पर चलकर ही मंजिल पाएगा। हो सकता है समंदर चलकर प्यासे के पास आ जाए, हो सकता है समंदर चलकर प्यासे के पास आ जाए, पर प्यास बुझाने का तरीका तो खुद ही ढूंढ पाएगा, पर प्यास बुझाने का तरीका खुद ही ढूंढ पाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए सहायक होगी कि आप जिस भी इंटरव्यू में जाएं, एक बार इसको ध्यान से सुन लें, फिर इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करें। और आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी भी तरह की कोई दुविधा हो तो आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।